आज हम रिक कैपोजी की लिखी हुई एक ऐसी पावरफुल बुक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसने लीडरशिप, वेल्थ मैनेजमेंट और ग्रोथ की डेफिनेशन को बिल्कुल नए नजरिए से पेश किया है। हम बात कर रहे हैं द ग्रोथ माइंडसेट की। इस किताब को सिर्फ बिजनेस या फिनेंस तक सीमित समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि असल में ये बुक माइंडसेट, लीडरशिप बिहेवियर और लॉन्ग टर्म सक्सेस थिंकिंग पर गहराई से लिखी गई है। रिक कैपोजी हमें ये समझाते हैं कि रियल ग्रोथ नंबर से नहीं बल्कि सही सोच, स्ट्रॉन्ग कल्चर और इफेक्टिव लीडरशिप से आती है। इस वीडियो में हम इस बुक के हर चैप्टर को आसान भाषा में समझेंगे ताकि आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल जर्नी दोनों में से स्ट्रॉन्ग ग्रोथ माइंडसेट बना सकें। हेलो ऑल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईट द बुक पर, जहां हम किताबें नहीं पढ़ते, उन्हें चबाकर आपकी जिंदगी में उतारते हैं, क्योंकि यहाँ हर किताब आपकी लाइफ का नया जायका बनती है। चैप्टर्स में जाने से पहले इस बुक के स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। द ग्रोथ माइंडसेट को रिक कैपोजी ने एक सिस्टमैटिक जर्नी की तरह लिखा है। इस बुक में कुल 23 चैप्टर्स हैं, जिन्हें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। शुरुआती पार्ट में लीडरशिप, माइंडसेट, कम्युनिकेशन, कल्चर और पीपल मैनेजमेंट की बात की गई है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग लीडर की फाउंडेशन बनती है। बीच वाला पार्ट प्रैक्टिकल ग्रोथ पर फोकस करता है, जहां बिजनेस एक्सपेंशन, क्लाइंट एक्सपीरियंस और वैल्यू क्रिएशन को डिटेल में समझाया गया है। और अंतिम पार्ट हमें याद दिलाता है कि असली सक्सेस सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पर्पस, बैलेंस और इनर सेटिस्फैक्शन से जुड़ी होती है। कुल मिलाकर ये बुक ग्रोथ की एक कंप्लीट रोड मैप है। अब चलिए इस जर्नी को चैप्टर बाय चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 1। इस चैप्टर में रिक कैपोजी बताते हैं कि लीडरशिप की सबसे जरूरी स्किल कम्युनिकेशन होती है। बहुत से लोग आइडियाज तो रखते हैं लेकिन उन्हें सही तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ग्रोथ माइंडसेट वाला लीडर वर्ड्स का इस्तेमाल इन्फ्लुएंस और इंस्पिरेशन के लिए करता है। जब कम्युनिकेशन क्लियर, ऑनेस्ट और मीनिंगफुल होती है, तब लोग नेचुरली एक्शन लेते हैं। इस चैप्टर में एम्पैथी, लिसनिंग और सही सवाल पूछने की इम्पोर्टेंस को समझाया गया है। चैप्टर 2। ये चैप्टर विजन की ताकत को हाईलाइट करता है। रिक कैपोजी कहते हैं कि बिना विजन के ग्रोथ डायरेक्शन लेस हो जाती है। ग्रोथ माइंडसेट वाला लीडर फ्यूचर की एक क्लियर पिक्चर बनाता है और अपनी टीम को उस पिक्चर से कनेक्ट करता है। जब विजन इंस्पायरिंग होता है, तब लोग सिर्फ काम नहीं करते बल्कि मिशन का हिस्सा बनते हैं। चैप्टर 3। इस चैप्टर में बताया गया है कि कल्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन होती है। ग्रोथ माइंडसेट वाला लीडर गलत कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करता। ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और अकाउंटेबिलिटी पर बेस्ड कल्चर ही सस्टेनेबल सक्सेस लाता है। वीक कल्चर में बेस्ट प्लान्स भी फेल हो जाते हैं। चैप्टर 4। रिक कैपोजी यहाँ बताते हैं कि ग्रोथ अकेले पॉसिबल ही नहीं है। कोलैबोरेशन लीडरशिप की सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रॉन्ग हैबिट होती है। ईगो ड्रिवन अप्रोच ग्रोथ को स्लो कर देती है, जबकि टीम वर्क आइडियाज और रिजल्ट्स दोनों को मल्टीप्लाई करता है। चैप्टर 5। इस चैप्टर में कोचिंग माइंडसेट को एक्सप्लेन किया गया है। ग्रोथ माइंडसेट वाला लीडर कमांड नहीं करता बल्कि वो गाइड करता है। कोचिंग से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और लोग अपनी पोटेंशियल को पहचानते हैं। चैप्टर 6। ये चैप्टर बताता है कि लीडरशिप की असली स्ट्रेंथ क्रेडिबिलिटी होती है। लोग टाइटल नहीं, ट्रस्ट को फॉलो करते हैं और ग्रोथ माइंडसेट कंसिस्टेंसी और ऑनेस्टी से क्रेडिबिलिटी बनाता है। चैप्टर 7। रिक कैपोजी इस चैप्टर में इमोशनल इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस को समझाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाला लीडर अपने इमोशंस को समझता है और दूसरों के फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करता है, जिससे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं। चैप्टर 8। ये चैप्टर सेल्फ डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी पर फोकस करता है। ग्रोथ माइंडसेट एक्सक्यूजेस से दूर रहता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखता है। चैप्टर 9। इस चैप्टर में बताया गया है कि राइट पीपल ग्रोथ की होते हैं। ग्रोथ माइंडसेट स्किल्स के साथ एटीट्यूड को भी इक्वली इम्पोर्टेंट मानता है। चैप्टर 10। रिक कैपोजी बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग टीम्स ट्रस्ट और क्लैरिटी से बनती है। ग्रोथ माइंडसेट इंडिविजुअलिटी को वैल्यू देकर यूनिटी क्रिएट करता है। चैप्टर 11। ये चैप्टर चेंज लीडरशिप पर है। ग्रोथ माइंडसेट वाला लीडर अनसर्टेनिटी से नहीं डरता बल्कि चेंज को कॉन्फिडेंटली लीड करता है। चैप्टर 12। ग्रैटिट्यूड इस चैप्टर का मेन थीम है। अप्रिसिएशन से मोटिवेशन और लॉयल्टी दोनों बढ़ती है। चैप्टर 13। ये चैप्टर क्लैरिटी की इंपॉर्टेंस बताता है। क्लियर बिजनेस मॉडल ग्रोथ को फोकस्ड और सस्टेनेबल बनाता है। चैप्टर 14। रिक कैपोजी समझाते हैं कि रियल बिजनेस डेवलपमेंट रिलेशनशिप और ट्रस्ट से होता है, ना कि सिर्फ सेल्स से। चैप्टर 15। ये चैप्टर क्लाइंट सेंटर्ड थिंकिंग पर है। ग्रोथ माइंडसेट एक्सपेक्टेशन से आगे जाकर मेमोरेबल एक्सपीरियंस क्रिएट करता है।
चैप्टर 16, इस चैप्टर में लिसनिंग और क्यूरियोसिटी को सक्सेस का बेस बताया गया है। सही सवाल ग्रोथ के सही आंसर्स लाता है, इसलिए हमेशा सही सवाल पूछने चाहिए। चैप्टर 17, ये चैप्टर वैल्यू माइंडसेट सिखाता है। ग्रोथ माइंडसेट प्राइस वॉर से बाहर निकलकर मीनिंगफुल वैल्यू क्रिएट करता है। चैप्टर 18, रिक कैपोजी बताते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट ब्लेम नहीं करता, ओनरशिप लेता है और सॉल्यूशंस पर फोकस करता है। चैप्टर 19, ये चैप्टर फ्लो स्टेट पर है, जहां फोकस, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस मिलकर एफर्टलेस परफॉर्मेंस क्रिएट करते हैं। चैप्टर 20, इस चैप्टर में बताया गया है कि रेजिस्टेंस नेचुरल है, लेकिन पेशेंस और परसिस्टेंस से ग्रोथ पॉसिबल है। चैप्टर 21, रिक कैपोजी यहाँ डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म प्रोसेस की इंपॉर्टेंस बताते हैं, ना कि इमोशनल डिसीजंस की। इसीलिए ऑलवेज आपको डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए और इमोशंस में आकर कभी भी डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। चैप्टर 22, ये चैप्टर पर्सनल सक्सेस डेफिनेशन पर फोकस करता है। ग्रोथ माइंडसेट क्लैरिटी के साथ गोल सेट करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका गोल्स का नंबर क्या है। चैप्टर 23, फाइनल चैप्टर में बताया गया है कि रियल ग्रोथ बैलेंस से आती है। वेल्थ, पीस, पर्पस और रिलेशनशिप, इन सब के बीच में अगर आप ग्रोथ करते हो और बैलेंस लाते हो, उसी को हम रियल ग्रोथ कहते हैं। तो द ग्रोथ माइंडसेट हमें ये सिखाती है कि ग्रोथ सिर्फ एक्सटर्नल अचीवमेंट से नहीं, बल्कि इनर ट्रांसफॉर्मेशन से शुरू होती है। रिक कैपोजी बताते हैं कि जब सोच इवॉल्व होती है, तब डिसीजंस बेहतर होते हैं और लाइफ की डायरेक्शन खुद ब खुद बदल जाती है। ये 23 चैप्टर हमें लीडरशिप को कंट्रोल नहीं, केयर के रूप में देखने की सीख देते हैं। सक्सेस को सिर्फ मनी से नहीं, बल्कि फुलफिलमेंट और बैलेंस से मेजर करना ही इस बुक का कोर मैसेज है। और इसी के साथ समाप्त होता है इस बुक का सफर, एक ऐसी बुक जो हमें याद दिलाती है कि असली ग्रोथ हमारी सोच के अंदर छुपी होती है। कमेंट में जरूर बताइए कि इस किताब से आपने क्या सीखा, और अगर ये समरी यूजफुल लगी है तो लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और चैनल ईट द बुक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जहां नॉलेज मिलता है स्नैक्स के साइज में। मिलते हैं जल्दी एक न्यू बुक समरी के साथ, तब तक कीप ईटिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।